गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स में लॉजिक गेट का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग लॉजिक गेट का भाग 2 तक अध्ययन कर लिया है। भाग 1 में हमने देखा था कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, और हमने आर गेट और भाग 2 में एंड गेट के विषय में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग नॉट गेट के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो यह लॉजिक गेट का भाग लॉजिक गेट का भाग 3 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और इसमें हम नॉट गेट के विषय में अध्ययन करेंगे कि नॉट गेट क्या है। तो चलिए बच्चों, पहले हम लोग देखते हैं कि नॉट गेट का प्रतीक क्या है, और उस प्रतीक के आधार पर हम उसकी परिभाषा देखेंगे। तो चलिए पहले हम नॉट गेट देख लेते हैं। नॉट गेट का प्रतीक क्या है बच्चों? इस तरह से ट्रायंगल की तरह से आपका यह नॉट गेट का प्रतीक होता है। और एक बीच में आपका ये सर्किट लग जाता है। एक और वाई, यह बच्चों नॉट गेट का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, नॉट गेट में क्या है। नॉट गेट में देखिए यह एक ट्रायंगल की तरह है, और यहाँ एक सर्कल है, और इसी से मिलकर आपका एक नॉट गेट का प्रतीक बना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के आधार पर यह जो आपका प्रतीक है, इसी के आधार पर आप इसकी परिभाषा बनाएंगे। देखिए इसमें केवल एक निवेशी है और एक निर्गत। यहाँ एक निवेशी आपका है, जिसको आप इनपुट कहते हैं, निवेशी या यह इनपुट है, और यह आपका क्या है, निर्गत सिग्नल है। यह निर्गत है, और जिसको आप आउटपुट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह आपका प्रतीक है, नॉट गेट का यह प्रतीक है बच्चों, और इसी के आधार पर हम नॉट गेट की परिभाषा लिखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए नॉट गेट, और नॉट गेट में लिखिए कि नॉट गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, तथा जिसका बूलियन व्यंजक ए ऊपर बार ए बार वाई लिखते हैं तथा इसे नॉट ए इक्वल्स वाई, नॉट ए इक्वल वाई पढ़ते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई बच्चों। यहां ध्यान रखिए, यह जो ए बार लिखा हुआ है, बार, ठीक है, यह आपके गणित की भाषा में यह आपका बार है, और जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो बार की जगह क्या लिखते हैं, नॉट लिख देते हैं। तो जैसे इसको लिखा जाता है ए बार इक्वल वाई लिखते हैं, तथा इसको पढ़ते कैसे हैं बच्चों? इसको पढ़ते हैं, यह जो बार है, बार को पहले हम लोग लिखेंगे और बार को नॉट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यह जो बार है इसको नॉट के रूप में लिखेंगे, तो हम लोग बच्चों लिख लेंगे इसको नॉट ए, और यह जो आपका इक्वल है इसको इक्वल्स लिख लेंगे, और वाई पढ़ते हैं। यह इसकी बच्चों परिभाषा हो गई नॉट गेट। और नॉट गेट का हमने प्रतीक भी देख लिया, अर्थात नॉट गेट में देखेंगे एक ही निवेशी सिग्नल होता है और एक निर्गत सिग्नल होता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान दें।
यह बच्चों जो यह चित्र जो है बनाया गया है यहाँ पर आगे जो एक सर्कल का चित्र है, यदि इसके आगे आप सर्कल नहीं लगाएंगे तो यह नॉट गेट नहीं होगा, तब यह गलत हो जाएगा। अगर इस तरह से आप बना देंगे तो यह नॉट गेट का चित्र नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरा चित्र हो जाएगा, ये दूसरा प्रतीक हो जाएगा और यह बफर का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द आता है बफर। ठीक है बच्चों, यदि यहाँ पर आप सर्कल नहीं बनाएंगे तो यह बफर का जो है प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम यहीं पर सर्कल लगा दें इस तरह से, तब यह आपका हो जाएगा नॉट गेट, तब यह नॉट गेट का प्रतीक हो जाएगा बच्चों। और बफर और नॉट गेट, बफर से ही नॉट गेट बना है बच्चों। ठीक है, बफर का क्या कार्य है, बफर से नॉट गेट कैसे बना, नॉट गेट का क्या कार्य है, हम इसके विषय में अभी अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर एक ही निवेशी सिग्नल है बच्चों। एंड गेट और आर गेट आपने पढ़ा था, उसमें दो निवेशी सिग्नल था, ए और बी, और एक निर्गत सिग्नल वाई था। यहाँ पर केवल एक ही निवेशी सिग्नल ए है। अब आपसे पूछा जाए तब इनके संभावित मान कितने होंगे। जैसे आपने देखा था कि आर गेट और एंड गेट में संभावित मान 4 था, तो अब चूंकि इसमें निवेशी सिग्नल एक है, एक ही है ए, तो इसमें संभावित मान कितने प्राप्त होंगे सततता सारणी बनाने के लिए। एक फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, एक फार्मूला होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n यह फार्मूला होता है। ठीक है, यह n क्या है बच्चों, जितना निवेशी सिग्नल है, ठीक है, यह निवेशी सिग्नल को प्रदर्शित करता है। जैसे यह 2 और यह नॉट गेट में निवेशी सिग्नल क्या है, निवेशी सिग्नल केवल 1 है, तो n की जगह हमने 1 रख दिया और यह क्या हो गया, यह प्राप्त हो गया 2। अर्थात जो नॉट गेट है उसमें संभावित मान कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे। यदि दो निवेशी सिग्नल है, जैसे आपने आर गेट और एंड गेट में पढ़ा था, तो उसमें कितने संभावित मान होंगे, तो उसी हिसाब से बच्चों कि यहाँ 2, ठीक है, पावर n है, तो 2 जो है आपके निवेशी सिग्नल है, तो n की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4। तो कितने संभावित मान प्राप्त थे उसमें, 4। तो इस तरह से जो है कितने संभावित मान प्राप्त होंगे, इस फार्मूला से 2n फार्मूला से आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जो नॉट गेट है उसके 2 संभावित मान प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यह जो आपका यह जो नॉट गेट बना है यह आपके बफर से बना है। यह बफर का क्या काम है, ध्यान रखिए, यह बफर का काम क्या है, इसमें जो भी सिग्नल देंगे निवेशी, यह जो ए निवेशी है, इसमें जो भी सिग्नल देंगे, ठीक है, इनपुट जो भी देंगे आउटपुट भी वैसे ही प्राप्त होगा। यदि हम जो है इसमें 0 इनपुट दे रहे हैं तो इसका आउटपुट भी 0 प्राप्त होगा। यदि इसका इनपुट 1 दे रहे हैं तो इसका आउटपुट 1 प्राप्त होगा, किसमें, बफर में। लेकिन यहीं पर यदि सर्कल लगा दिया जाए बच्चों, इस तरह से सर्कल लगा दिया जाए, तब यह हो जाएगा नॉट गेट। और नॉट माने नहीं, नॉट माने क्या होता है, नॉट माने नहीं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऋणात्मक, या दूसरों शब्दों में कह सकते हैं इसका विपरीत, या कह सकते हैं प्रतिलोम। यह जो आपका निवेशी सिग्नल है, इस निवेशी सिग्नल का जो है प्रतिलोम या विपरीत या उल्टा आपका क्या प्राप्त होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, बफर का ठीक उल्टा। जैसे यदि इसमें हम निवेशी सिग्नल, ध्यान रखिए बच्चों, अभी हमने बूलियन व्यंजक देखा था y बराबर a बार, ठीक है, या a बार बराबर y, तो यह बार क्या है, बार का मतलब होता है बच्चों उल्टा, और किसका बार लिखा हुआ है, a का, तो a का उल्टा। तो यहां देखिए यदि हम निवेशी सिग्नल a बराबर 0 कर दे, 0, तो आउटपुट यह y क्या प्राप्त होगा बच्चों, यह इसका उल्टा प्राप्त होगा। यह 0 है तो इसका उल्टा 1 प्राप्त होगा।
यदि a बराबर 1 है तो y बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों? इसका उल्टा, एक का उल्टा 0, क्योंकि पता है दो ही मान प्राप्त होते हैं 0 और 1, ठीक है। तो यदि 0 प्राप्त होगा तो 1 प्राप्त होगा, यदि 1 प्राप्त होगा तो 0 प्राप्त होगा। यह क्या करता है? बार लगा हुआ है, अर्थात इसका उल्टा कर देता है। a के ऊपर बार लगा है तो a का जो मान है उसका उल्टा कर देता है। यहाँ 0 है तो 1 कर दिया और यहाँ 1 है तो 0 कर दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से नॉट गेट कार्य करता है। और नॉट गेट बच्चों आपके इन्वर्टर की तरह भी कार्य करता है। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। आपके घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है वह कौन सा गेट होता है? वह नॉट गेट ही होता है। किस तरह से इन्वर्टर नॉट गेट की तरह कार्य करता है ये ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घरों में, ठीक है, यह इन्वर्टर लगा हुआ है। आपके घरों में यह इन्वर्टर लगा हुआ है, यह इन्वर्टर लगा है आपके घरों में, ठीक है। और यह हमने सप्लाई दिया है और यह इसका आउटपुट वायु प्राप्त है। देखिए आपके घरों में इन्वर्टर कैसे कार्य करता है। जब आपका करंट होता है, जब आपके घरों में करंट होता है बच्चों, ठीक है, अर्थात जब लाइट रहती है तो क्या होता है? तब आपका इन्वर्टर ऑफ होता है, आपका इन्वर्टर ऑफ होता है, ठीक है। अर्थात जब इसमें आप सिग्नल देते हैं 1 का मान होता है तो आपका मतलब 0 होता है। आप पढ़ चुके हैं बच्चों कि ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब 1 होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप करंट दिए, करंट दे रहे हैं मतलब सिग्नल दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं मतलब 1। जब आपके घरों में लाइट है तो क्या करता है? आपका इन्वर्टर ऑफ होता है, अर्थात यह 0 होता है। जैसे ही आपके घरों में यह लाइट कट जाती है, ठीक है, करंट का सप्लाई नहीं होता है, अर्थात यह 0 हो जाता है, तब आपका इन्वर्टर क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। आपका इन्वर्टर ऑन हो जाता है अर्थात 1 हो जाता है, ठीक बच्चों। इस तरह से आपका इन्वर्टर देखिए नॉट गेट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। तो नॉट गेट को जो है हम लोग इन्वर्टर भी कहते हैं। यह इन्वर्टर की भांति करता है। जिस तरह से आपके घरों में यदि जो है आपके घरों में यदि सप्लाई है, ठीक है, तो आपका इन्वर्टर ऑफ होगा। जैसे ही आपके घरों की सप्लाई, ठीक है, बंद होगी, जैसे ही लाइट कटेगी आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, अर्थात इसमें सिग्नल होगा तो आपका इन्वर्टर ऑफ होगा। यदि इसका सिग्नल बंद हुआ अर्थात लाइट कटी तो इन्वर्टर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। इस तरह से नॉट गेट इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, ठीक है बच्चों। चलिए अभी हम लोगों ने क्या अध्ययन किया? अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि नॉट गेट किसे कहते हैं, उसका प्रतीक क्या है, हमने प्रतीक भी देख लिया। अब सत्यता सारणी भी आपको लगभग हमने बता दिया है, तो फिर से हम इसकी सत्यता सारणी देख लें। ट्रुथ टेबल क्या है इसका देख लें। सत्यता सारणी यह है इसका बच्चों सत्यता सारणी। सत्यता सारणी में देखिए बच्चों क्या करेंगे, आपको पता है एक ही आपका निवेशी सिग्नल है और एक निर्गत सिग्नल है, y बराबर a बार। और कितने मान प्राप्त होते हैं? क्योंकि एक जो है आपका है निवेशी सिग्नल, तो कितने संभावित मान होंगे? 2 बच्चों, ठीक है। एक या तो 0 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा। यही 2 संभावित मान प्राप्त होंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि 2 ही आपका संभावित मान है, तो पहला या तो निवेशी जो है वोल्टेज में, ये निवेशी सिग्नल है, उसमें जो है पहली बार हो सकता है कि उसमें सिग्नल ना हो, दूसरे में सिग्नल हो, बस यही संभावित मान होगा। यदि सिग्नल नहीं है 0 है, यदि सिग्नल है तो 1, ठीक है। और एक आउटपुट प्राप्त होता है और आउटपुट बराबर a बार। a के ऊपर क्या लगा होता है? a के ऊपर इस तरह से बच्चों बार लगा होता है, ठीक है। बार मतलब क्या है? बार मतलब आपको बता दिया यह उल्टा होता है। किसका उल्टा? a के ऊपर बार लगा है, a का उल्टा, अर्थात वही इन्वर्टर की तरह कार्य करता है कि यदि जो है आपका यह 0 है तो इसका उल्टा कर देगा, 0 का उल्टा 1, और यदि 1 है तो 1 का उल्टा 0।
इस तरह से आपका यह आउटपुट प्राप्त होगा। तो यह इसकी सत्यता सारणी हुआ ट्रिक के आधार। ठीक है, यदि लंगा जो है अगर कोई सत्यता सारणी लिखने के लिए आ जाए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वाले प्रश्न में आ जाए, 3 या 4 नंबर वाले प्रश्नों में आ जाए, ठीक है, तो इसको किस तरह से कॉपी पर लिखेंगे इसको ध्यान रखिए। तब उसके लिए हम लोग वही विद्युत परिपथ बनाएंगे और विद्युत परिपथ के द्वारा फिर हम सत्यता सारणी को बनाएंगे। तो चलिए हम विद्युत परिपथ यहाँ पर बना लेते हैं बच्चों। विद्युत परिपथ, यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, मैंने एक आपका बैटरी ले लिया है इस तरह से, यह एक बैटरी है और यहाँ मैंने एक रजिस्टेंस भी ले लिया है और यहाँ एक ये ए स्विच ले लिया है मैंने, और यहाँ पर मैंने आउटपुट बल्ब के रूप में यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। इस तरह से आपका यह एक विद्युत परिपथ है बच्चों, विद्युत परिपथ। चलिए अब इस विद्युत परिपथ की सहायता से किस तरह से हम इसकी सत्यता सारणी बनाएंगे, जो बना हुआ है पहले से ऑलरेडी। तो ध्यान रखिए, तो यह विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ में हमने क्या लिया है कि यह एक स्विच है, यह आपका बल्ब है और यह Y नाम दिए, और यह आपकी बैटरी है प्लस और माइनस। तो इस विद्युत परिपथ में हमने क्या किया है कि एक बैटरी तथा बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा है हमने, तथा बल्ब तथा स्विच को समांतर क्रम में जोड़ा है। जो आपका स्विच A है वह निवेशी सिग्नल A है और जो बल्ब है वह निर्गत सिग्नल Y है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए कि यदि जो है इसकी पहली स्थिति कि यदि यह स्विच, अगर हम यह वाली स्थिति देखें, यदि इस स्विच को ऑफ कर दें, इस स्विच को क्या कर दें ऑफ, यदि हम स्विच ऑफ कर दें बच्चों, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, जीरो। यदि इसका स्विच ऑफ कर दें तो क्या होगा बच्चों, ध्यान रखिए, यहां से इस बैटरी से धारा का प्रवाह होगा, इस तरह से धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, और चूंकि यह सर्किट आपका पहले पड़ जाता है, ठीक है, तो धारा इधर घूम जाएगा, इस तरफ धारा आ जाएगा। ठीक है, और क्या है ये ऑफ है। जब यह ऑफ है तो यहाँ आने के बाद धारा यहाँ आएगा और स्विच ऑफ मिलेगा तो आगे धारा नहीं जा पाएगा, फिर जो है धारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वापस हो जाएगा और वापस होके फिर धारा इस तरह से बहने लगेगा और इस बल्ब में आपका धारा का प्रवाह हो जाएगा। बल्ब किस तरह से जब जलता है बच्चों ये बता चुके हैं कि जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों जो है मिलते हैं तो आपका जो है बल्ब जल जाता है। तो यहाँ से देखिए यह इसको प्लस चार्ज मिल गया और यहाँ से माइनस चार्ज मिल गया, अर्थात यह बल्ब जल जाएगा। तो यही पहला सत्यता सारणी बच्चों कि जब आपका स्विच ऑफ हो तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। क्यों जलेगा, ध्यान रखिए, जब यहाँ पर स्विच ऑफ था तो धारा का प्रवाह यहाँ से होगा, यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ स्विच ऑफ मिलेगा तो पुनः धारा यहाँ से जो है यहाँ आ जाएगा और यहाँ से इस तरह से धारा का प्रवाह इसमें हो जाएगा और इस तरह से बल्ब आपका जल जाएगा। दूसरा कंडीशन, दूसरी स्थिति क्या है कि यदि इस स्विच को ऑन कर दें तब क्या होगा बच्चों, यदि इसको हम ऑन कर दें, ऑन का मतलब 1, यदि इसके स्विच को मैंने ऑन कर दिया तब क्या होगा, तब यहाँ से धारा का प्रवाह हुआ, यहाँ आया बच्चों, ठीक है, यहाँ आया। अब धारा का प्रवाह ठीक है बच्चों, यहाँ से जो है धारा चला, यहाँ आया। अब यहाँ चूंकि पहले सर्किट है इसमें धारा का प्रवाह हो गया, यहाँ आया, यह स्विच क्या है, ऑन है। जब ऑन है तो धारा का प्रवाह यहाँ आगे की तरह हो जाएगा और इस तरह से धारा का प्रवाह होने लगेगा, अर्थात शॉर्ट सर्किट होने लगेगा। शॉर्ट सर्किट माने जो धारा का प्रवाह है वह ए से
इस बैटरी की तरफ इस तरह से धारा का प्रवाह होने लगेगा, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इस तरह से धारा का प्रवाह होने के कारण जो आपका बैटरी का विभव है वह शून्य हो जाएगा और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, जिससे बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा कंडीशन हमने क्या देखा कि जब स्विच को ऑन किया तो यहाँ से धारा का प्रवाह हुआ, धारा प्रवाह यहाँ आ गया, यहाँ से धारा का प्रवाह यहाँ से धारा का प्रवाह, इस तरह से धारा का प्रवाह इसी तरह से शॉर्ट सर्किट में जो है होगा। यहाँ धारा नहीं जा पाएगा, धारा यहाँ नहीं जा पाएगा। इसी तरह से इसी सर्किट में धारा का प्रवाह होता रहेगा, इसी तरह से घूमता रहेगा, जिसके कारण जो बैटरी का विभवांतर है वह 0 हो जाएगा और इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा और जिसके कारण यह बल्ब नहीं। अर्थात बच्चों, जब आपका यह स्विच ऑन होगा, जब आपका यह स्विच ऑन होगा तब क्या होगा, तब आपका बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अर्थात जब आपका स्विच ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा, यदि आपका स्विच ऑन है तो बल्ब नहीं जलेगा। इस तरह से आप इसकी सततता सारणी विद्युत परिपथ के द्वारा बना सकते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, सततता सारणी। ठीक है, और सततता सारणी में यह फिगर बनाएंगे और यह ही फिगर बनाएंगे, दोनों फिगर बनाएंगे। हाँ, और लिखेंगे कि विद्युत परिपथ में लिखेंगे, विद्युत परिपथ में बैटरी तथा बल्ब को श्रेणी क्रम में तथा बल्ब तथा स्विच ए को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। स्विच ए निवेशी सिग्नल तथा बल्ब वाई निर्गत सिग्नल को प्रदर्शित करता है। पहली स्थिति, हेडिंग डालेंगे पहली स्थिति, यदि स्विच ए को ऑफ कर दिया जाए तो लिखेंगे ऑफ बराबर 0 कर दिया जाए तो बैटरी से जो धारा का प्रवाह होगा वह स्विच ए तक पहुंचेगा, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से धारा का प्रवाह पुनः वापस हो जाएगा और बल्ब में धारा का प्रवाह होने लगेगा, जिससे यह बल्ब जल जाएगा। अर्थात जब A बराबर 0, अर्थात नीचे लिखेंगे कि अर्थात यदि A बराबर 0 तो Y बराबर 1 प्राप्त होता है। अब हेडिंग डालेंगे दूसरी स्थिति, यदि स्विच A ऑन हो, ऑन बराबर 1 ऑन हो तो बैटरी से धारा का प्रवाह होता है और ए स्विच वाला सर्किट पहले होने के कारण धारा का प्रवाह इसमें हो जाता है और स्विच ए ऑन होने के कारण धारा का प्रवाह स्विच से बैटरी शॉर्ट सर्किट की तरह होने लगता है, जिससे बैटरी का विभव 0 हो जाता है और बल्ब में कोई धारा का प्रवाह नहीं होता, जिसके कारण बल्ब नहीं जलता है। अर्थात लिखेंगे नीचे, अर्थात यदि A बराबर 1 तो Y बराबर 0 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका हो गया सततता सारणी। चलिए अब हम बात करते हैं नॉट गेट तरंग के रूप में, नॉट गेट तरंग के रूप में, वेव के रूप में, तरंग के रूप में। तरंग के रूप में चलिए नॉट गेट तरंग के रूप में, इसके पहले हमने AND गेट और OR गेट का भी तरंग रूप देखा था। उसमें हमने आपको एक चार्ट दे दिया था, उस चार्ट के आधार पर आपने जो है तरंग रूप आपने बनाया। चार्ट हमने इसलिए दे दिया था कि आपको तरंग रूप बनाने आ जाए।
कभी कभी आपके एग्जाम में बच्चों किस तरह से प्रश्न आते हैं, जैसे नाट गेट है तो आ जाएगा कि नाट गेट किसे कहते हैं, नाट गेट का प्रतीक, बूलियन व्यंजक, सतता सारणी तथा इनका तरंग रूप प्रदर्शित कीजिए। अब उसमें चार्ट नहीं दिया होगा, तब कैसे बनाएंगे आप? कहेंगे सर आपको जो है तरंग का जो है चार्ट देकर आपने समझाया था, अब यहाँ तो चार्ट नहीं दिया है, तब हम कैसे बनाएंगे? तो आपको जो है जो आपकी सतता सारणी है उसी सतता सारणी के आधार पर यह तरंग रूप बनाना है। ठीक है, तो जैसे आर गेट नाट गेट है तो नाट गेट का तरंग जो है किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि आपका सतता सारणी क्या है, ए है, वाई बराबर ए बार। ठीक है, दो संभावित मान है, एक 0 और दूसरा 1, 0 का 1 और 1 का 0। ठीक है बच्चों, यह सतता सारणी है, इन्हीं के आधार पर आपको तरंग रूप बनाना है। उसी तरह से एंड गेट का भी बना सकते हैं और आर गेट का भी हम तरंग रूप बना सकते हैं यदि हमें सतता सारणी याद है तो। ठीक है, और सतता सारणी आपको याद होना चाहिए, आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। तो चलिए अब हम इसका तरंग रूप यदि हम बनाएं, ठीक है, तो मान लीजिए यह आपका T1, T2, T3 और T4 है। ठीक है, यह मान लीजिए यह T1 है, यह T2 है, यह T3 है और यह T4 है। इसमें बच्चों एक ही निवेशी सिग्नल है तो यह आपका एक निवेशी सिग्नल का होगा ग्राफ, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका y है तो एक y निर्गत सिग्नल, y निर्गत सिग्नल। चलिए ए का बनाते हैं, ए का कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए ए वाला खाने में आते हैं तो ए में क्या है 0, पहले में क्या दिया है 0, तो T1 और T2 के बीच ए का मान क्या है 0 है, तो 0 का मतलब नीचे से प्रदर्शित करते हैं, यह नीचे से। अब देखिए T2 और T3 यह क्या दिया है, यह 1 दिया है, अर्थात T2 और T3 यह दिया है 1। बस इतना ज्ञात करना है क्योंकि दो ही संभावित मान है तो इसकी जरूरत नहीं इसी में होगी। चलिए अब तो y का हो गया, यह a का हो गया। अब हम y का देखते हैं, y का कैसे होगा, y में आ जाए 1 और 0, 1 दिया है अर्थात T1 और T2 का मान 1 दिया है तो पहले ऊपर करेंगे इस तरह से, फिर आपका T2 और T3 का मान क्या दिया है 0 दिया है तो 0 का मतलब इस तरह से यहाँ नीचे करेंगे, यह प्राप्त हो जाएगा। ये किसका प्राप्त हो जाएगा y। तो यह क्या प्राप्त हो गया बच्चों, यह आपका तरंग रूप प्राप्त हो गया नाट गेट का। अगर एग्जाम में आपका चार्ट नहीं देता है, यदि चार्ट कोई दे दिया कहा कि तरंग रूप बनाइए, चार्ट दे दिया और कहा किसका तरंग रूप बनाइए, तो हम आपको एंड गेट और आर गेट में चार्ट के द्वारा हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ जो है चार्ट न दे और पूछ दे कि नाट गेट का तरंग रूप जो है बनाइए, तो इस तरह से आपको सत्ता सारणी याद होनी चाहिए, उससे आप इस तरह से बात बना देंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एंड गेट का तरंग रूप बनाइए तो चलिए एंड गेट का तरंग यहीं बना लेते हैं। जबकि हम आपको जो है चार्ट के द्वारा बता चुके हैं कैसे बनता है, लेकिन यदि आपको चार्ट न दिया हो, वैसे पूछ दे आपसे कि एंड गेट, जैसे एंड गेट का दे दिया आपको जो है 3 या 4 नंबर के प्रश्नों में कि एंड गेट किसे कहते हैं, इनका प्रतीक बूलियन व्यंजक सतता सारणी तथा तरंग रूप प्रदर्शित कीजिए, तो 3 आप जो है आपको बता चुके हैं, लिखा चुके हैं। तरंग रूप देखिए, तरंग रूप भी आपको बता चुके हैं चार्ट के माध्यम से चार्ट बना के, लेकिन यहाँ यदि चार्ट नहीं दिया है, वैसे ही आपको पूछ रहा है तो सतता सारणी के आधार पर आप कर सकते हैं। तो पहले हम एंड गेट का सतता सारणी बनाएंगे, ठीक है। तो सतता सारणी आपको पता है, इसमें 2 आपका होता है ए और दूसरा क्या होता है यहाँ पर ए और दूसरा बी, 2 निवेशी सिग्नल होता है और एक y होता है a इंटू बी। एंड गेट पढ़ रहे हैं बच्चों, तो a इंटू बी 4 संभावित मान है, 0 1 पहला होता है, फिर क्या होता है 1 और 0, फिर क्या होता है, फिर 0 और 1, फिर क्या होता है और अंतिम होता है 1 और 1। इस तरह से बच्चों आपका यह प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमें क्या निकालना है, यह y का मान निकालना है, आउटपुट निकालना है, तो क्या है a इंटू बी,
ए और बी में गुणा कर दें तो 0 में 1 का गुणा करेंगे 0, 1 में 0 का गुणा करेंगे 0, 0 में 1 का गुणा करेंगे 0 और 1 में 1 का गुणा करेंगे 1। यह प्राप्त हो गया सत्यता सारणी। या लिख सकते हैं क्योंकि यह 4 संभावित मान आपको बता दिए सेम होता है और इसमें एंड गेट में शुरू के 3 0 होता है, लास्ट में 1 होता है। इस तरह से भी आप इसकी सत्यता सारणी याद कर सकते हैं। तो इस सत्यता सारणी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, एंड गेट का तरंग रूप कैसे बनाते हैं ये देखिए। चलिए यहाँ से इस तरह से बना लें आप T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 2 2 4 2 6 2 8 तो 1 2 3 4 5, चलिए इतने में जो कर लेते हैं। अब यहाँ ए का करना है, यहाँ बी का करेंगे, यहाँ वाई का करेंगे। पहले ए का करते हैं तो यह मान लीजिए T1 T2 दिया है, यह T3 दिया है, यह T4 दिया है, यह T5 दिया है, यह T6 दिया है। आगे जो भी दिया हो T7 जो है जो भी दिया हो सब इसी तरह से आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए ए का पहले हम देखते हैं, यह पूरा ए है, इस ए को देखते हैं। इस ए में देखिए पहले क्या है 0, तो यहाँ ए शुरू करेंगे तो 0 नीचे से T1 T2 0, फिर 1 दिया है, 1 का मतलब क्या बच्चों, ऊपर ऊपर उठा दीजिए, ठीक है बच्चों। फिर आइए, फिर तीसरे में 0 दिया है तो फिर यहाँ करें नीचे और यह 0 कर दें। फिर 1 दिया है, 1 का मतलब फिर ऊपर उठा दें, ठीक है बच्चों। यह ए का हो गया। उसी तरह से बी का देख ले बच्चों, पहले 1 दिया है, यह बी का है तो 1 का मतलब पहले ऊपर कर ले। फिर 0 दिया है बच्चों तो 0 नीचे कर दे। फिर 1 दिया है तो 1 दिया है बच्चों, एक मिनट बच्चों, यहाँ आपका 1 दिया है तो ऊपर कर दिया। फिर 0 दिया तो यहाँ करके यह 0 कर दिया। फिर 1 दिया है तो यहाँ उठाकर 1 कर दिया। फिर 1 दिया है और यह 1 दिया है, ठीक है। ये ठीक है। उसी तरह से y का देखिए 0 0 0, तीनों 0 दिया है तो यहाँ से शुरू करेंगे नीचे से, यह 0 दिया है, दूसरा भी 0 दिया है, तीसरा भी 0 दिया है और चौथा जो है 1 दिया है तो इसको उठाकर 1 कर, यह हो गया आपका y का। तो इस तरह से बच्चों जो है आपका तरंग रूप बनता है, ठीक है। तो इसी तरह से आर गेट का भी बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा। तो इस तरह से जो है अगर चार्ट दिया है, चार्ट दे दिया और तरंग रूप बनाए तो भी आप कर सकते हैं। चार्ट नहीं दिया है, एंड गेट, आर गेट और नॉट गेट का तरंग रूप पूछ रहा है तो सत्यता सारणी के आधार पर आप उनका जो है तरंग रूप बना सकते हैं। चलिए अब हम जो है नॉट गेट प्राप्त करना यह पढ़ते हैं। जैसा कि आपने एंड गेट और आर गेट में देखा था कि पीएन संधि डायोड द्वारा किस तरह से एंड गेट और आर गेट प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, नॉट गेट में, ठीक है, पीएन संधि डायोड द्वारा नॉट गेट प्राप्त नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब नॉट गेट कैसे प्राप्त किया जाता है? नॉट गेट ट्रांजिस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है, न कि पीएन संधि डायोड द्वारा। पीएन संधि डायोड द्वारा नॉट गेट नहीं प्राप्त किया जा सकता, ट्रांजिस्टर द्वारा जो है एंड गेट प्राप्त किया जाता है। तो हेडिंग डाल लेंगे, ट्रांजिस्टर द्वारा नॉट गेट प्राप्त करना। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम जो है इसका चित्र बना लेते हैं। तो पहले हम ट्रांजिस्टर बना लें, हम ये ट्रांजिस्टर बना लेते हैं बच्चों। यह हमने ट्रांजिस्टर, यह बच्चों B दे दिया हमने, इसको मैंने E नाम दे दिया और ये C, यह B बेस, E इमीटर और C कलेक्टर। अब बच्चों हमने यहाँ पर एक इस तरह से निशान लगा दिया है। अब आपको यह बताना है कि यह कौन सा पीएन संधि डायोड है, कौन सा पीएन संधि डायोड, ध्यान दीजिए। अब आप लोग ऑफलाइन है, उत्तर कैसे देंगे, चलिए हम बता देते हैं कि यहाँ ध्यान रखिए, तीर का निशान क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, B से E की तरफ है। और जब B से E की तरफ धारा का प्रवाह होता है तो NPN ट्रांजिस्टर होता है। यदि धारा का प्रवाह
ई से बी की ओर हो, माने उत्सर्जक से यदि आधार की ओर हो तो वह पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। यदि धारा का प्रवाह आधार से उत्सर्जक की ओर हो तो वह एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। यह अक्सर आपको कंफ्यूजन करता है। तो इसी तीर के निशान के द्वारा हम जान सकते हैं कि यह कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो बच्चों यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो हेडिंग में डाल सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर द्वारा नॉट गेट प्राप्त करना, ठीक है। तो चलिए अब यह जो आपका बी है, इस बी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इसका नाम दे देते हैं आर बी और यहाँ ए जोड़ दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमने एक बैटरी जोड़ दिया इस तरह से, ठीक है, और इसको भू समर्पित कर दिया हमने और इसको ले जाके ये कर दिया और ये आपका ए है, ये बच्चों ए है, ठीक है। यह आपका प्लस सिरा है, यह आपका माइनस सिरा है और यह प्लस सिरा जो है इसको हमने 5 वोल्ट दे दिया है, यह 5 वोल्ट है, यह भू समर्पित है, अर्थात यह जीरो स्थिति को दर्शाता है, यह 5 वोल्ट 1 स्थिति को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ एक और हम जो है इस तरह से नॉट गेट का वो बना लें इस तरह से, ठीक है बच्चों। यह हमने नॉट गेट बना लिया है। यहाँ ये नॉट गेट का यह सर्कल देंगे, ठीक है, और यहाँ इस तरह से हुआ है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर इस उत्सर्जक को भूमि समर्पित कर दीजिए, इस तरह से उत्सर्जक को भू समर्पित कर दीजिए और यहाँ पर जो आपका संग्राहक है, ठीक है, संग्राहक को यहाँ लाइए और एक आर प्रतिरोध से जोड़कर, आर प्रतिरोध से यहाँ जोड़िए और इसको यहाँ लाइए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आप एक इसको बैटरी से जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ से इस तरह से जोड़, ठीक है। इसको भी प्लस 5 वोल्ट दे दें, यह आपका माइनस है, ठीक है। यह चूंकि कलेक्टर है, संग्राहक है, इसका यह लोड प्रतिरोध है, यह आपका है आर, ठीक है बच्चों। आप ध्यान रखिएगा, चलिए इसी के साथ हम ये जोड़ देते हैं, यहाँ आउटपुट निकालेंगे। यह जो आपका आ रहा रेजिस्टेंस, इसी रेजिस्टेंस के साथ हम आपका क्या निकाल देते हैं, आउटपुट y निकाल देते हैं, y बराबर a बार, ठीक है बच्चों। यह आपका चित्र हो गया, ठीक है। और इसमें धारा का प्रवाह इस तरह से होगा बच्चों। ये देखिए उत्सर्जक या एनपीएन ट्रांजिस्टर है बच्चों, यह बी है, यह ई है और यह सी है। तो कौन सा ट्रांजिस्टर है, यहाँ लिख दे, यह ट्रांजिस्टर आपका यह एन है, यह पी है और यह एन। तो यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है, या इस तरह से यहाँ लिख दें, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एनपीएन। तो यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है बच्चों। अब ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए अब हम जो है शुरू करते हैं। क्योंकि आपको पता है 2 स्थिति होता है बच्चों। पहली स्थिति, ठीक है, ध्यान रखिए, एक जो है आपका ए बराबर कितना होता है, 2 स्थिति होती है, ठीक है। एक आपका होता है ए बराबर 0 और दूसरा होता है ए बराबर 1। तो ए बराबर 0 होता है तो y बराबर 1 प्राप्त होता है और ए बराबर 1 है तो y बराबर 0 प्राप्त होता है। यह आपका रिजल्ट है सत्ता सारणी के आधार। ध्यान रखिए कि यदि जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों कि यदि जब हम इसको a बराबर 0 कर दिए, ठीक है, तो a0 का मतलब क्या हुआ कि यह 0 की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, यह भू समर्पित हो गया है। भू समर्पित होने के कारण जो है यहाँ धारा का प्रवाह नहीं होता, कोई भी सिग्नल नहीं देते,
लेकिन यहाँ पर देखेंगे जो NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि यह माइनस है, माइनस होने के कारण या तो माइनस हो गया, P प्लस हो गया, या तो अग्र अभिनत हो गया, लेकिन कोई सिग्नल न मिलने के कारण यह अग्र अभिनत की तरह कार्य नहीं करता। जब यह अग्र अभिनत की तरह कार्य नहीं करता, अर्थात NPN ट्रांजिस्टर जो है यह क्रियाशील नहीं होता, जिसके कारण इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। जब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा तो यह जो लोड प्रतिरोध है इसमें भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब इसमें भी धारा का प्रवाह नहीं हुआ तो यह जो Y है वह किस पर निर्भर करेगा? यह जो आउटपुट है, निर्गत सिग्नल, यह Y है। जब R में धारा का भी प्रवाह 0 हो गया तो जो E2 बैटरी है, E2 बैटरी का जो विभवांतर है, जो विभव है, उसके मान के बराबर होगा। और E2 का विभवांतर या विभव कितना है? +5 वोल्ट, अर्थात Y बराबर भी 5 वोल्ट आउटपुट प्राप्त होगा। अर्थात यदि A बराबर 0 हो तो Y बराबर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यह जो 5 वोल्ट प्राप्त हुआ है, 5 वोल्ट आपको पता है बच्चों, यह एक निश्चित मान है और निश्चित मान को हम 1 से प्रदर्शित करते हैं। तो यह आपका पहला सत्यता सारणी, पहली स्थिति सिद्ध होता है कि यदि A बराबर 0 होगा तो Y बराबर A प्राप्त होगा। दूसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरी हेडिंग में यदि जो है आपका A बराबर 1 हो, अर्थात जो निवेशी सिग्नल A है इसको धन सिरे से अर्थात 5 वोल्ट से जोड़ा जाए तो यह आपका अग्र अभिनत होगा। ठीक है, अग्र अभिनत होने के कारण जो है इसमें धारा का प्रवाह होगा। 5 वोल्ट हमने दिया है, ठीक है, इसमें धारा का प्रवाह होगा। जब इसमें धारा का प्रवाह होगा तो जो आपका लोड प्रतिरोध है इसमें भी धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो इस RC में भी धारा का प्रवाह हो रहा है। अब यहाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, जो यह आउटपुट है यह किसके मान को निर्भर करता है? यह आउटपुट, यह जो आपका RC है और जो आपका बैटरी E2 है, ठीक है, इनके विभवांतर के परिणाम के बराबर होगा। यह जो RC है, ठीक है, लोड प्रतिरोध, और जो आपका यह E2 बैटरी है, इन दोनों के, ठीक है, विभवांतर के परिणाम के बराबर यह आपका आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होगा। अब देखते हैं इनका परिणाम क्या मिलता है। यहाँ पर भी धारा का प्रवाह होने लगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें धारा का प्रवाह कैसे हो रहा है बच्चों। ध्यान रखिए, यह तो आपका बैटरी है, 5 वोल्ट का बैटरी इस तरह से है, इसमें जो धारा का प्रवाह है बच्चों वह उल्टा हो रहा है। यह जो है इसमें धारा का प्रवाह क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, और आपको पता है कि NPN ट्रांजिस्टर में यह आपका उत्सर्जक से जब धारा निकलता है तो आपका जो है धारा और संग्राहक इसके अंदर प्रवेश करता है। यह भी हम आपको बताए थे जब NPN ट्रांजिस्टर पढ़ाए तो उसके कार्यविधि में पढ़ाए थे कि NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा जो है बाहर निकलता है और संग्राहक तथा आधार धारा इसके अंदर प्रवेश करता है। या दूसरे तरीके से यह देखिए, यह प्लस से सिरा जुड़ा हुआ है और जो धारा का प्रवाह होता है वह प्लस की तरफ से होता है। तो इस तरह से धारा का प्रवाह होगा, इस तरह से धारा का प्रवाह इस किसमें? इस लोड प्रतिरोध में होगा। यहाँ बैटरी ध्यान दीजिए 5 वोल्ट हो तो इसके विपरीत जो बैटरी है इसके विपरीत इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। बैटरी का प्रवाह इस तरह से है, ध्यान रखिए बच्चों, बैटरी का प्रवाह इस तरह से है। और यह जो इस सर्किट में है, इस सर्किट में जो RC प्रतिरोध है, लोड प्रतिरोध है, इसमें धारा का प्रवाह इसके विपरीत हो रहा है, इस बैटरी के विपरीत, बैटरी के उल्टा इस तरह से हो रहा है। और इस पर भी कितना वोल्ट है? क्योंकि यहाँ 5 वोल्ट से जोड़ा गया है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ भी 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है। यह इस दिशा में, यह इस दिशा में है और यह इस दिशा में है, विपरीत दिशा में, यह इस दिशा में है और यह इस दिशा में। अर्थात इनका विभवांतर का परिणाम क्या होगा? 0 होगा। एक चीज और समझ सकते हैं बच्चों एक तरह से, तो इनका जो आपका लोड प्रतिरोध है और जो आपका बैटरी E2 है, इनका विभवांतर, इनका परिणामी विभवांतर 0 होगा, इसलिए जो आउटपुट प्राप्त होगा वह भी 0 प्राप्त होगा।
और जो है बच्चों ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह जो विभवांतर जो पोटेंशियल जो है बैरियर होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उनके बीच होता है। ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ धारा का प्रवाह ऐसे होता है बच्चों। यह जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है, तो धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है इस तरह से, ठीक है, संग्राहक से इस तरह से हो रहा है। और ये क्या है, भू समर्पित है। तो जब इस तरह से होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, यह भू समर्पित है। और यह जो है ये इस पर जो है जीरो वोल्ट लगा हुआ, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम दूसरी स्थिति में लिखेंगे बच्चों कि ध्यान रखिएगा, जो यह आउटपुट है, ठीक है, वह लोड प्रतिरोध तथा बैटरी U2 के परिणामी विभवांतर के बराबर होता है। क्योंकि बैटरी और आपका जो लोड प्रतिरोध है उनकी दिशा बैटरी के दिशा के विपरीत है, और जो लोड प्रतिरोध है उस पर भी 5 वोल्ट जो है, यहाँ चूंकि यहाँ 5 वोल्ट हमने दिया, ठीक है, तो 5 वोल्ट यहाँ पर भी है और इसमें भी 5 वोल्ट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो इनका परिणामी विभवांतर 0 होगा, और जब इनका परिणामी विभवांतर 0 होगा तो आउटपुट का भी जो आउटपुट प्राप्त होगा, जो आउटपुट का जो है विभव प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा, क्योंकि वो आउटपुट का जो विभव है इनके परिणामी विभवांतर के बराबर होता है। क्योंकि इनका परिणामी विभवांतर जब 0 है तो यह आउटपुट का मान भी 0 होगा। इसलिए A बराबर 1 तब Y बराबर 0 प्राप्त। ठीक है बच्चों, इस तरह से आज मैंने एंड गेट को भी पूरी अच्छी तरह से हमने जो है समाप्त कर दिया कि जो है नॉट गेट को, कि नॉट गेट किसे कहते हैं, नॉट गेट का प्रतीक क्या है, इनका बूलियन व्यंजक क्या है, इनका सत्यता सारणी क्या है, ठीक है, इनका तरंग रूप क्या है, और नॉट गेट को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से बच्चों नॉट गेट के विषय में सारी चीज़ें जो भी आपके कक्षा 12 के सिलेबस में है सभी मैंने एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। जो अन्य वीडियो में आपको शायद YouTube पर मिले, जो एक ही वीडियो में सारे जो है सभी चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अगला गेट जो है हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।